बीजेपी के कई नेता हैं, उनका ये भी कहना है कि अगर मान लीजिए दुकानें खुली हुई हैं तो उस पर नेम प्लेट लगाने से क्या दिक्कत है। अगर नेम प्लेट लगा ही दिया जाए तो उससे क्या दिक्कत है। ये कहाँ गए वो बीजेपी वाले? गूंगे हो गए थे, बहरे हो गए थे, जीभ कट गई थी क्या इनकी? जब ये बोल नहीं पाए, देश जानना चाहता था भ्रष्टाचार का पैसा इलेक्ट्रोल बोर्ड में कहाँ से फैसला लिया है। ऐसे मामलों में कई बार सुप्रीम कोर्ट के सामने लोग भी ना आए तब भी सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की बकवास को बंद करना चाहिए देश में, जो किसी न किसी रूप में चलती रहती है। इस देश को डिवाइड करके राजनीति करने के लिए सत्ता में बने रहने। आर्थिक विकास का आधार होना चाहिए लोगों का शर्म, लोगों की मेहनत, न कि मनी। जो जितनी मेहनत करेगा, जितना जिसका पसीना निकले, चाहे शरीर से करे चाहे दिमाग से करे, जो मेहनत करेगा उसको मेहनत का इलाज नहीं करेगी, टाइम पे हाई कोर्ट इलाज नहीं करेगी तो इनका जनता इलाज करती है, क्योंकि जनता मालिक है। जनता देश की सुप्रीम कोर्ट से भी सुप्रीम है, पार्लियामेंट से भी सुप्रीम है और ब्यूरोक्रेसी से भी सुप्रीम है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मुद्दे की बात में। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। मुद्दे की बात में आज सबसे संगीन मुद्दाओं में से एक मुद्दा उत्तर प्रदेश का मुद्दा, जहां मुजफ्फरनगर में लगातार जो है कांवड़ यात्रा को लेकर जो है सरकार की तरफ से फरमान जारी कर गया कि मुजफ्फरनगर में जितनी भी दुकानें हैं उन दुकानों के ऊपर नेम प्लेट लगाए जाएँ। ये 2 दिन पहले का मामला है और उसके बाद से ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पे रोक लगा दिया। और इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट बलराज सिंह जी। इनसे जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि तमाम मुद्दों को लेकर ये क्या सोचते हैं और कैसे देखते हैं। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सरकार को फटकार लगाई गई है, अब आगे की रणनीतियाँ क्या होगी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से योगी सरकार ने फरमान जारी कर दिया था कि फल वाले, रेडी वाले, कोपचे वाले जो दुकान वाले हैं वो नेम प्लेट लगाएंगे, और उसके 2 दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस पर रोक लगा दिया, स्टे लगा दिया। इस तमाम चीज़ों को कैसे देखते हैं? वो राजशाही की तरह से, शासन व्यवस्था की तरफ से, जैसे कोई राजा है बाकी प्रजा है, राजा गलती नहीं करता, जो मर्जी आता है दे दे, दिन को रात बता दे, रात को दिन कर दे, इस तरह की नॉनसेंस थी वो। और सुप्रीम कोर्ट ने सही फटकार लगाई है, बहुत उचित फैसला लिया है। ऐसे मामलों में कई बार सुप्रीम कोर्ट के सामने लोग भी ना आए तब भी सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की बकवास को बंद करना चाहिए देश में, जो किसी न किसी रूप में चलती रहती है इस देश को डिवाइड करके राजनीति करने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए। दैट इज़ अ नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं कई बार जो है राहुल गांधी विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम के बंटवारे को लेकर जो है हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने की रणनीति की जा रही है। इस पे क्या रुख होना चाहिए सरकार? इस पे ये रुख होना चाहिए कोई भी, क्योंकि हमारा संविधान, आज़ादी के बाद हम संविधान के हिसाब से चलते हैं और हमारा सबका साझा एक डॉक्यूमेंट है, एक प्रतिज्ञा पत्र है, एक तरह से देश की आवाज़ है, वो है भारत का संविधान। उस संविधान में शुरुआत ही यहाँ से होती है, वी द पीपल। वी द पीपल में हम वी द मुसलमान नहीं, वी द क्रिश्चियन नहीं, वी द सिख ईसाई नहीं, वी द बौद्ध नहीं, वी द ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, वी द पीपल। बस एक ही तरह के लोग हैं सब, और सब समान हैं कानून की नज़र में, संविधान की नज़र में। उनके हिसाब से अगर इस वी द पीपल को तोड़ने के लिए कोई भी कुछ काम करता है, वो चाहे सरकार हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो और चाहे जुडिशरी हो, तीनों का कह रहा हूँ मैं, और चाहे रिलीजियस लोग हों, जिनको धार्मिक लोग कहते हैं, मैं उनको सांप्रदायिक लोग कहता हूँ, धार्मिक नहीं। धार्मिक व्यवस्था तो अस्तित्व में है, जो सबके लिए समान है, उसमें कोई फ़र्क ही नहीं है। उसको जब समझते हैं, जीने का आधार जब तक अस्तित्व नहीं होगा, सह अस्तित्व नहीं होगा, ये लोग इस तरह एक दूसरे को लड़ाते रहेंगे, कुछ सांप्रदायिक गुरुओं के नाम पे, कुछ सांप्रदायिक ग्रंथों के नाम पे, और कुछ इस तरह से पॉलिटिकल लोगों को जाति पाति और रिलीजन में बांट के सत्ता में बने रहने की कोशिश करेंगे। ये मानसिकता डेमोक्रेटिक मानसिकता नहीं है, ये मानसिकता राजशाही वाली मानसिकता है, शासन वाली मानसिकता, ये मूर्खता है। इस मानसिकता को देश ने जूते मार के बाहर कर दिया था जब देश आज़ाद हुआ था। संविधान लागू होने के बाद ये देश किसी की बपौती नहीं है, यहाँ कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं, कोई शासन नहीं, यहाँ सिर्फ मानवीय व्यवस्था की बात है। संविधान मानवीय व्यवस्था लागू करना चाहता है, उसमें जो रोड़ा अटकाएंगे उन लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। चाहे जनता इलाज करेगी, सुप्रीम कोर्ट इलाज नहीं करेगी, टाइम पे हाई कोर्ट इलाज नहीं करेगी, तो इनका जनता इलाज करते, क्योंकि जनता मालिक है। जनता देश की सुप्रीम कोर्ट से भी सुप्रीम है, पार्लियामेंट से भी सुप्रीम है और ब्यूरोक्रेसी से भी सुप्रीम है, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्रियों से भी सुप्रीम है। ये लोग अपने आप को सुप्रीम ना समझें, ये बाज आएँ और संविधान के मुताबिक काम करें, जो इनको ड्यूटी दी गई है उसमें कोताही नहीं बरतें। अगर वो काम नहीं कर सकते तो चुपचाप इस्तीफे दे के अपने घर बैठें, देश का बेड़ा गर्क ना करने की कोशिश करें। कोई भी है, चाहे मुख्यमंत्री या चीफ जस्टिस हैं या हाई कोर्ट के जज हैं या कोई राष्ट्रपति है या कोई प्राइम मिनिस्टर है।
लेकिन कुछ लोगों का कहना ये भी है, जैसे बीजेपी के कई नेता हैं, उनका ये भी कहना है कि अगर मान लीजिए दुकानें खुली हुई हैं तो उस पर नेम प्लेट लगाने से क्या दिक्कत है? अगर नेम प्लेट लगा ही दिया जाए तो उससे क्या दिक्कत है? ये कहाँ गए वो बीजेपी वाले? गूंगे हो गए थे, बहरे हो गए थे, जीभ कट गई थी क्या इनकी? जब ये बोल नहीं पाए, देश जानना चाहता था भ्रष्टाचार का पैसा इलेक्ट्रोल बॉन्ड में कहाँ से आया है, तब इन्होंने टांग अड़ाई अपनी सरकार को, अपने पीएम को, सीएम को। इनको कह नहीं पाए कि जाके बयान दो और कोर्ट के सामने सब कुछ बता दो। तब कौन रोक रहा था इन बीजेपी वालों को? कौन है ये लोग? ये ना बीजेपी के हैं, ना कांग्रेस के, ना ये देश के हैं। ऐसे लोग बकवास सत्ता में बने रहने वाले लालची लोलुप लोग हैं या चमचे लोग हैं। इनके लिए कोई जगह नहीं इस देश में। इस देश में इस तरह की मानसिकता की कोई जगह नहीं है। देश का इलेक्ट्रोल बॉन्ड, देश के भ्रष्टाचारियों से पैसा लिया, भ्रष्टाचार करके इलेक्शन जीतने की कोशिश की, उस पैसे को बताने से मना किया गया, सुप्रीम कोर्ट तक में टांग अड़ाई गई और लोगों के इनको नाम चाहिए, फलों के नाम चाहिए। अरे क्या फल में खेती किसने की है? किसके खेत में पैदा हुआ? फिर तो क्या क्या चाहिए तुम्हारे को? पहले तो पार्लियामेंट के मेंबर पे और सीएम के और पीएम के इनकी छाती पे इनका नाम लिखवाओ। पूरा नाम है क्या इनका? हकीकत में लोगों को नहीं पता, बहुत लोगों को क्या नाम है। ये इलेक्शन किस नाम से लड़ते हैं। और जितने मेंबर पार्लियामेंट हैं, जितने एमएलए हैं, इनके छाती पे लगवाओ इनका नाम और उसमें ये लिखवाओ मुझे संविधान का ज्ञान है या मुझे संविधान का ज्ञान नहीं है। सब कुछ बताओ देश को कि हम मूर्खों का टोल तो नहीं इकट्ठा हो रहा है एमपी के रूप में या विधानसभा में एमएलए के रूप में। ये सब कुछ बताओ ना, बता देंगे, फिर नाम भी बता देंगे। और इसी मौके पे याद आया क्या इनको कि नाम लिखो? क्यों नाम लिखो? इससे क्या है? इससे ये एकता तोड़ना चाहते बहुजन समाज की। इससे बहुजन समाज की इकोनॉमी भी तोड़ना चाहते हैं। खाली मुसलमान नहीं, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास के लोग भी होंगे। उनके नाम से अंदाज़ा लग जाएगा ना लोगों को, उनसे भी फल नहीं खरीदेंगे लोग। जो अपने आप में ठेकेदार समझते हैं, जो अपने आप में इस देश के अग्रणी मानते हैं, जो अपने आप में इस देश में विकसित मानते हैं, जो अपने आप में इस देश के स्वर्ण समाज मानता है। इनकी मानसिकता में जो जहर भरा हुआ है, इसको शिक्षा के जरिए ठीक करना था। शिक्षा का भी दानवीयकरण कर दिया इन लोगों ने। पहले से भी हो रहा है, अब और ज़्यादा हो गया। शिक्षा से आदमी बनना चाहिए जो 140 करोड़ को अपना भाई बहन, अपने जैसा आदमी समझे। यहाँ शिक्षा के जरिए आप कौन से युगों में जी रहे हो? इसको कौन से युग में ले जाना चाहते हो? इस देश को जंगली बनाना चाहते हो? नॉनसेंस लोग हैं ऐसे लोग, सब इस मानसिकता के लोग। इनको बाज आना चाहिए और देश के संविधान की इनको नॉलेज होनी चाहिए और देश में मानवीय व्यवस्था में भागीदारी करनी चाहिए। ये टांग अड़ाना नहीं चाहिए। किसी के बाप का नहीं है कि लगातार एक आदमी सीएम रहेगा जब तक वो मरेगा नहीं, एक आदमी पीएम रहेगा जब तक वो मरेगा नहीं। ये मानसिकता गलत है। सबकी भागीदारी, जिस पे जो बनता करो, अगली बार दूसरों का नंबर आने दो। क्यों बदमाशी करते हो इलेक्शन में गड़बड़ करके? और तुम्हें इलेक्शन जीतना, पैसा चाहिए तुम्हारे को, नारे लगाते हो तुम समाज को बांटने के लिए, और तो क्या तुम भ्रष्टाचार करते हो। देश के लोगों को, बच्चों को, नए पीढ़ियों को नशे की लत डालते हो इलेक्शनों में। उनकी वोट खरीदते हो, ज़मीर खरीदते हो इन लोगों का, और फिर बकवासबाजी करते हो कि फ्री का राशन किसी के बाप का है क्या? ये शब्द यूज़ करते हो, फ्री का राशन। कोई फ्री का राशन नहीं। इस देश में सारे लोग अच्छे लोग हैं। कोई आतंकवादी नहीं, कोई नक्सलवादी नहीं, कोई अलगाववादी नहीं। एक एक नागरिक, एक एक बच्चा इस देश का बहुत अच्छा है। उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। बहुत सारे को जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, उस अपॉर्चुनिटी में जो मेहनत करके इस देश में उत्पादन करते हैं, चाहे ज़मीन के साथ, चाहे फैक्ट्री में, उनको उसके बदले में हिस्सेदारी नहीं मिलती। क्योंकि इस देश की इकोनॉमी बदमाशी की वजह से, चालाकी की वजह से पूंजी पर आधारित है। पूंजी पर आधारित होने की वजह से लोग पूंजीपति बनते हैं, पूंजी इकट्ठा करने के लिए शोषण करते हैं दूसरों का। जबकि देश में अगर सही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो लोग समझते हैं, इस देश में आर्थिक विकास का आधार होना चाहिए लोगों का श्रम, लोगों की मेहनत, न कि मनी। जो जितनी मेहनत करेगा, जितना जिसका पसीना निकले, चाहे शरीर से करे चाहे दिमाग से करे, जो मेहनत करेगा उसको मेहनत का फल मिले। और जो मक्कार लोग हैं, जो ना दिमाग से मेहनत करते, ना शरीर से मेहनत करते, खाली अपने पैसे के आधार पे लोगों का शोषण करके पूंजियाँ बढ़ रही हैं, ये अपने आप में अर्थव्यवस्था नहीं है, ये विनाश व्यवस्था है। देश को मानवीय व्यवस्था चाहिए और हमारा संविधान उस मानवीय व्यवस्था की बात करता है। उसके हिसाब से ये देश चल नहीं रहा है, चलना चाहिए।